हेलो, नमस्कार साथियों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। चलिए आज की इस क्लास में हम बात करने वाले हैं सीईटी 2023-24 की तैयारी कैसे करें, ये आज का अपना टॉपिक रहेगा। अगर आपने पिछला एग्जाम दिया है, किसी कारणवश आपका एग्जाम अच्छा नहीं गया है या किसी कारणवश आपकी तैयारी अच्छी नहीं हुई है, तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अब क्या करें कि अगला एग्जाम अपना निकल जाए या अगला एग्जाम की तैयारी अपनी बढ़िया हो जाए। चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो की। तो जो सीईटी होता है वो दो तरह का होता है, एक तो होता है ग्रेजुएशन लेवल का, एक होता है 12th लेवल का। ठीक है, सिलेबस लगभग दोनों में सेम है। और जो अगर हम बात करें भर्तियों की, तो पिछली जो भी वैकेंसी आती थी तो क्या आता था कि ज़्यादातर सिलेबस नॉर्मल नॉर्मल आता था, लेकिन आजकल जो भी वैकेंसी आ रही है उसमें जितना भी सिलेबस है वो उसको डिफिकल्ट किया जा रहा है। मतलब उसमें सब कुछ आपको नॉलेज होना चाहिए। मैथ, रीजनिंग, कंप्यूटर, इंग्लिश, हिंदी, करंट जीके, राजस्थान जीके, टोटल आपको नॉलेज होना चाहिए, तभी ही आप इसका मतलब इस एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। अन्यथा आप अगर एक दो सब्जेक्ट में भी वीक रहते हैं तो भी आपका सिलेक्शन नहीं होगा। चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो की। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पाठ्यक्रम की। देखो मैं आज जो बात कर रहा हूँ 12वीं लेवल की एग्जाम की बात कर रहा हूँ। ठीक है, जो अभी एग्जाम हुए हैं हाल ही में 4 पारियों में, ठीक है 4 दिनों में हुए थे, उसी की बात करने वाला हूँ। तो इसके आधार पर ही मैंने ये क्वेश्चन लिए लिए हैं। तो देखते हैं कि देखो सबसे पहले क्या होता है कि राजस्थान जीके, भूगोल, राजनीति, अर्थव्यवस्था के क्वेश्चन कितने आएंगे? 60 क्वेश्चन आएंगे। मतलब सीईटी में जो राजस्थान जीके या भारत का भूगोल के, तो सारा कितने क्वेश्चन आते हैं? 60 क्वेश्चन आते हैं। अगर मैं बात करूं कि कुल प्रश्न कितने आते हैं पेपर में, कुल प्रश्न आते हैं आपके 150। 150 में जीके जीके के क्वेश्चन कितने आएंगे? 60 क्वेश्चन। तो क्या आप जीके की ओनली जीके की तैयारी करके पेपर को पास नहीं कर सकते? चलिए बात करते हैं आगे। विज्ञान के क्वेश्चन कितने आएंगे? 15 क्वेश्चन। पहले एग्जाम जो भी होता था विज्ञान का कोई रोल नहीं होता था, ठीक है, राजस्थान पुलिस में होता था, अन्यथा किसी में ज्यादा रोल नहीं होता था, लेकिन इस बार विज्ञान को ज्यादा महत्व दिया गया है। मैथ और रीजनिंग 30 क्वेश्चन, इसका भी रोल बढ़िया है। मैथ और रीजनिंग का 30 क्वेश्चन। कंप्यूटर के क्वेश्चन 10 से 15 के बीच में पूछे जाएंगे। हिंदी और अंग्रेजी के 10-10 सवाल यानी कि 20 प्रश्न आएंगे। करंट जीके के 8 से 10 सवाल। तो कहने का मतलब यह है कि अगर आपको सीईटी 2023 की तैयारी करनी है तो आपको सभी विषयों का बेसिक नॉलेज प्लस थोड़ी सी तैयारी करनी होगी। ठीक है, अगर आप कहें कि मैं जीके के आधार पर सिलेक्शन में ले सकते हो, नहीं ले सकते हो, पॉसिबल भी नहीं है। तो सारे सब्जेक्ट अगर आपको विज्ञान भी आने चाहिए, गणित और रीजनिंग भी आने चाहिए, कंप्यूटर भी आना चाहिए, हिंदी और अंग्रेजी और करंट अफेयर, सारे सब्जेक्ट का नॉलेज होना चाहिए, तभी आप एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। अब देखते हैं, देखो जीके में भी अलग अलग पार्ट बन गए हैं। देखो जीके में राजनीति विज्ञान के लगभग 8 से 10 सवाल आएंगे, अर्थव्यवस्था के 8 से 10, भारत प्लस राजस्थान का भूगोल के 8 से 10 सवाल, और राजस्थान जीके यानी इतिहास और कला संस्कृति के 30 सवाल। ये भी इसके अलग अलग पार्ट बन गए। आप क्या करो, इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको समझ में आए कि आपको तैयारी कैसे करनी है। ठीक है ना भाई, एक्चुअली है ना, तैयारी करने का भी तरीका होता है। जैसे आप पढ़ते जाते हो और आपको पता ही नहीं है कि पढ़ क्या रहे हो, सवाल कहाँ से आ रहा है। ठीक है, अब जैसे मान लो कि आप अर्थव्यवस्था को तो छोड़ रहे हो, राजनीति को छोड़ रहे हो, ठीक है, और भारत को भूगोल और ये छोड़ रहे हो, तो 30 क्वेश्चन तो ऐसे ही कट गए ना। राजस्थान जी के पढ़ रहे हो, तो कहने का मतलब है कि आपका एकदम सिलेबस के अनुसार पेपर को, जितने भी पारे में पेपर हो रखे, आप सारे पेपरों को एक साथ देखिए, किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आए, किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए, उसी के अनुसार आप तैयारी करें ताकि आप एग्जाम को निकाल सको। इसके अलावा अगर आपको सीईटी 2023-24 यानी कि अगले एग्जाम की तैयारी करनी है तो कितना समय लगेगा? तो दोस्तों इसके लिए कम से कम आपको 6 से 8 माह का समय लगेगा। अगर आज से ही आप तैयारी करना चाहते हो तो कम से कम 6 से 8 माह का समय लगेगा, तभी आप एग्जाम को क्लियर कर पाएंगे। क्योंकि इतना सिलेबस भी छोटा नहीं है, क्योंकि सभी सब्जेक्ट का आपको नॉलेज लेना है तो टाइम तो लगेगा ही। इसके अलावा तैयारी कैसे करें? तैयारी करने के लिए सबसे बड़ी बात होती है, एक तो आप किताबें पढ़ो। ठीक है, ऑनलाइन कोर्स में सबसे बड़ी प्रॉब्लम आप भी मानते होंगे शायद कि इतने सारे वीडियो होते हैं कि आप देख ही नहीं पाते। ठीक है ना, जैसे मान लो कि आप कोई से कोर्स खरीदते, किसी की कोचिंग क्लास से कोर्स खरीदते हो तो आपकी एमबी भी खत्म हो जाती है। मतलब आप पूरे वीडियो लिखो, पहले आप देखोगे, उसके बाद अपने कॉपी में नोट करोगे, उसके बाद में आपकी एमबी खराब हो जाएगी, पूरी नेट खत्म हो जाएगी, फिर बाद में आपका दिमाग खराब।
तो कहने का मतलब है ज़्यादातर आप बिल्कुल ऑनलाइन कोर्स भी लो, लेकिन है ना ज़्यादातर आप किताबों से पढ़ो, अपने शॉर्ट नोट बनाओ, ताकि एग्जाम के समय आपका वापस रिवीजन हो, तब इतनी प्रॉब्लम नहीं हो। क्योंकि जितना अब जैसे मान लो कि आप जितना ज़्यादा पढ़ेंगे मतलब नोट्स बनाओगे, अगर आप शॉर्ट नोट नहीं बनाओगे तो उसको रिवीजन भी नहीं होगा। जब आपका रिवीजन नहीं होगा तो पेपर भी पास नहीं होगा। सही बात है गलत है? तो कहने का मतलब ये है कि आप जितने ज़्यादा शॉर्ट नोट बनाओगे उतने ही आपके लिए फायदेमंद होगा। इसके अलावा अगर आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो आप कमेंट करिए, आपके क्वेश्चन का उत्तर दिया जाएगा। धन्यवाद।